अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाहौर की सबसे मशहूर सौगात दही भल्लियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मी के मौसम में बहुत ही कुछ ठंडा ठंडा सा खाने का दिल करता है, सालन या रोटी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो आपने ये रेसिपी लंच टाइम बनाकर खानी है। यकीन करें कि एक तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, दूसरा फुलफिलिंग भी है कि इसको खाने के बाद आपका और कुछ भी खाने को दिल नहीं करेगा। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो मोस्टली लोगों को नहीं पता, कि जिसकी वजह से असल फ्लेवर और टेस्ट नहीं आता। तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है ताकि आप भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल टेस्टी दही भल्लियाँ घर पर आसानी से बना सकें। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार सी दही भल्लियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि मैंने एक प्याली भरकर दही भल्लियाँ ली हैं। ये मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा आप इनको घर पर भी बना सकते हैं। अब देखें कि मैंने इसको 15 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। तो भल्लियाँ सॉफ्ट हो गई हैं। आपने इसका पानी अच्छे से निचोड़ देना है। अब इसको एक बॉल के अंदर शामिल करेंगे और यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और आलूओं को मैंने अच्छे से बॉयल करके इस तरह से छोटे छोटे से पीसीस में काट लिया है। इसके बाद एक अदद प्याज को इस तरह से लंबाई में काट कर इसके अंदर शामिल करेंगे। एक अदद खीरे को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसके अंदर शामिल करेंगे। एक अदद टमाटर को हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। अब यहाँ पर इसकी मेन चीज़ जो दही है वो किस तरह से बनानी है, तो इसके लिए मैंने ब्लेंडर के अंदर एक मुट्ठी भरकर पुदीने की पत्तियाँ शामिल की हैं। 2 अदद हरी मिर्चों को बारीक काट कर इसके अंदर शामिल किया है और 2 प्याली इसके अंदर दही शामिल करेंगे। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करिएगा। 2 चम्मच इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। इससे हमारी दही भल्लियाँ जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी बनेंगी। अब इसके अंदर 2 चम्मच पानी शामिल कर देंगे और इसको बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसके अंदर 2 चम्मच क्रीम शामिल की है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसमें मेयोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हमने 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है और हमने ये दही के मिक्सचर को अपनी दही भल्लियों के अंदर शामिल कर देना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसको बिना चाट मसाले के भी खाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो इसके ऊपर चाट मसाला मैंने अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना झटपट से हमारी दही भल्लियों की रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसमें इस्तेमाल होने वाली भल्लियों की रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आप मार्केट से भल्लियाँ नहीं लेना चाहते तो आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको सर्व करें। देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आई है। देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, यकीन करें कि खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुई है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐसा शामिल नहीं किया कि जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप देखिए कितने ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, क्रीमी और जूसी हमारे दही भल्लियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।